हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 24/12/2024 का जो कि आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड थर्ड का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में। उसका हम क्वेश्चन 1 बाय 1 देखेंगे। चलते फ्रेंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं? तो ये बाष्पीकरण के कारण गर्मियों में सूती कपड़े पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 में है। रमेश ने 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 1232 का निवेश किया। 3 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई? देखिए, कोई रमेश है, वो 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक बैंक में 1232 का निवेश किया। तो देखिए फ्रेंड, 1232 का निवेश किया, 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतना का निवेश किया 3 वर्ष के बाद। तो 1232 अपॉन 100 कीजिए फ्रेंड। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1453.76 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। प्रथम 10 प्रकृत संख्या का औसत क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, प्रथम 10 प्रकृत संख्या जब बोले तो इसका जो प्रथम n प्रकृत संख्या का योग का जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। अब देखिए औसत का मतलब क्या हुआ, जैसे n बराबर 10 रखिए आप, तो यहाँ पर देखिए 10 गुणे 11 बटा 2 गुणे जितना संख्या 10 संख्या तो 10 से अधिक कर दीजिए फ्रेंड। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 बटा 2 यानी 5 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। क्रमशः मिश्रण का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, जबकि एक यौगिक का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। देखिए फ्रेंड, जब यौगिक बनता है तो उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन एक मिश्रण का बनना भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 14 के 38 लाया है, तो देखिए 9 करके देखिए 14 दूनी 28 10 38 होता है, 9 दूनी 18 10 28 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 का रक्षा बजट कुल केंद्रीय बजट का कितना प्रतिशत था? तो 12.90% था फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में आ जाएगा। अब देखिए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 40 वर्ष और 60 वर्ष है। यदि के वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात इतना है तो के का मान क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु क्रम से 40 वर्ष और 60 वर्ष है। तो दो व्यक्ति हैं, एक का 46 वर्ष है, एक का 60 वर्ष है। के वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, तो 4:5 हो जाता है। तो इसमें क्या जोड़ें कि 4:5 आ जाएगा? तो आप ऑप्शन से चले, ऑप्शन नंबर 1 को 10 रखिए फ्रेंड, तो 40 से 10 56 हो जाएगा, 60 10 70, तो 14 56 और 14 25 70, 4:5 जो कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये गुने 4 हो रहा है, ये भी गुने 4 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, तो यहाँ देखिए 936 और 144, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। पौधे के निम्नलिखित में किस भाग का उपयोग कायिक प्रबंधन में किया जाता है? तो कायिक प्रबंधन में हम लोग पत्तियों और तना का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। अब देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक सम अंक है? उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक हैं? ऐसे कितने विषम अंक हैं? तो देखिए फ्रेंड, इस टाइप के क्वेश्चन में गलती होने का बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसको आप ध्यान से अधिक क्वेश्चन को बनाइएगा। तो पहले आप लिख लीजिएगा जो बोलेगा, उसके बाद आप कोडिंग कीजिएगा। देखिए, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है, तो पहले लिख लीजिए विषम अंक। ठीक है,
जिनके प्रत्येक के ठीक पहले पूर्ण वर्ग है, तो इसको पहले लिख दीजिए वर्ग, और ठीक बाद एक सम संख्या, इसके बाद लिख दीजिए सम संख्या। अब देखिए ध्यान दें, एक एक पूर्ण वर्ग है, तो यार एक पूर्ण वर्ग होता ही है। अब देखिए वर्ग खोजिए, विषम खोजिए, उसके बाद में सम खोजिए। तो ऐसा इसमें एक भी नहीं है फ्रेंड। तो इस टाइप में पहले वर्ग खोजिएगा, ठीक है। तो देखिए वर्ग 2 भी नहीं होता है, 8 में 4 देखिए वर्ग होता है, उसके बाद में विषम होना चाहिए 7, उसके बाद में सम होना चाहिए, लेकिन 9 है विषम है, ये नहीं होगा फ्रेंड। इसके बाद में वर्ग खोजिए, तो एक बाद में कोई 9 वर्ग है लेकिन दोनों विषम है, नहीं ये भी गलत है फ्रेंड। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। दी गई श्रृंखला के प्राचीन प्रस्थान में कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, गुने 3 माइनस 1 किया, 7 21 माइनस 1 20, द्वितीय 60 माइनस 1 59 माइनस 1 किया, इसमें भी माइनस 1 करेगा तो 527 जो ऑप्शन नंबर 2 होगा। सक्रिय श्रेणी के अनुसार निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संभव है? तो देखिए ZnCuCl2, इसका बनेगा ZnCl2 प्लस CO। जुलाई 2024 में विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह है नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। गलत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए कुल्हड़ गैर जैव निकरणीय है। तो देखिए फ्रेंड, कुल्हड़ है ना, उसको कंपोज हम लोग नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, इसलिए गैर नवीकरणीय है फ्रेंड। अगला आइए, हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यक पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति के रोक सकते हैं। तो इस गति को क्या कहते हैं? देखिए जो इच्छा से हो उसे ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं फ्रेंड, जो इच्छा से न हो उसे अनैच्छिक पेशियाँ कहते हैं फ्रेंड। जैसे देखिए हाथ हो गया, पैर हो गया, ये सब को आप इच्छा से कर सकते हैं। देखिए अनिच्छिक में जैसे हृदय हो गया, इसमें आपका कोई इच्छा काम नहीं करेगा फ्रेंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेब खरीदता है, वह परिवहन में 800 रुपया खर्च करता है, प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उसका प्रत्येक सेब कितना बेचना चाहिए? तो देखिए 4800 में खरीदता है, वो 800 रुपये और खर्चा करता है परिवहन में, तो ये भी तो अथी में जुटेगा। तो 4800 और 800 कितना, 5600 हो गया। और कितना सेब खरीद रहा है? 800 सेब खरीद रहा है, तो यहाँ 800 कर दीजिए, तो 2020 कैंसिल, 8 7 56, तो उनके 7 रुपया पर सेब उसको लाने में कॉस्ट पड़ा फ्रेंड। अब देखिए प्रत्येक सेब पर 10 रुपये का लाभ, तो 10 रुपया इसको बढ़ा कर बेचेगा, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए, तो 17 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से ब्रह्मा अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा? तो देखिए बाएं से ब्रह्मा अंक, तो इसमें ब्रह्मा अंक दे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां ब्रह्मा। तो आपका ब्रह्मा अंक 6 आ रहा है फ्रेंड, और दाएं से दूसरा अंक 0 आ रहा है फ्रेंड, तो 6 + 0 6 आ जाएगा फ्रेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। पाचन ग्रंथियां उनके एंजाइम से संबंधित गलत मुंह का चयन कीजिए। तो लार ग्रंथि ट्रिप्सिन में नहीं होती है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। अब देखिए IL है +3 है, यहाँ +3 है फ्रेंड, यहाँ पर भी +3 है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। दो पूरक कोणों का माप का अंतर 18 डिग्री है, तो छोटे कोण क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, दो पूरक कोण को हम लोग XY मानेंगे। तो देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ना फ्रेंड, तो आप आराम से बनाइएगा। 90 डिग्री पूरा कोण का मान होता है, तो इसको आधा में डिवाइड कर दीजिएगा। 2 बोला है तो 45 में डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसको अंतर 18 है, तो इसको भी
2 में डिवाइड कर दीजिएगा, तो 9 में 9 में। अब एगो को जोड़ दीजिएगा, एगो को घटा दीजिएगा, तो 45 और 9 कितना होगा, 9 5 14 हो गया, 54 हो गया, और एगो कितना हो गया, 36 हो गया फ्रेंड। पूछा क्या, तो छोटा कौन, तो छोटा कौन है, तो 36 डिग्री। अगर बड़ा कौन पूछता तो 54 डिग्री होता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। जब आप चम्मच के सामने वाले भाग को देखते हैं तो चम्मच में आपका एक उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो चम्मच का सामने वाला भाग किस सतह का कार्य करता है, ये है अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। यदि किसी संख्या का 30% उसके 20% से 12 अधिक है तो वह संख्या, तो देखिए जब अधिक कम बोले तो परसेंटेज में ही कंपेरिजन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 30% 20% कितना का अंतर है, 10% का, तो 10% का मान है 12, तो वह संख्या कितना होता है 100%। तो इसको 10% को 100% करने के लिए 10 से आप गुना कीजिए, तो इधर भी 10 से गुना कर दीजिए, तो 100% आपका आ जाएगा 120, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में विभक्त हो जाता है, यह है परिक्षेपण, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। वह सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन सी है जिसमें 3 क्रमागत सम प्रकृत संख्या का गुणनफल सदैव विभाज्य होता है। देखिए फ्रेंड क्या बोला, वह सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कौन सी है जिसमें 3 क्रमागत सम प्रकृत संख्या का गुणनफल, तो सम संख्या 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, गुणनफल सदैव विभाज्य होता है। तो यहाँ पर देखिए 624 दूनी 48, तो यहाँ पर 48, ठीक है फ्रेंड, सबसे बड़ी बोला है फ्रेंड, तो देखिए 48 ही होगा सबसे बड़ी, क्योंकि देखिए फ्रेंड इसमें अगर 96 लगाते हैं तो 48 तो कट रहा है फ्रेंड, तो इसीलिए 48 होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। नमक सोडियम क्लोराइड NaCl में किस तत्व के आयन क्रमशः धनात्मक और ऋणात्मक होते हैं, तो ये Na आयन धनावेशिक होते हैं और Cl आयन ऋणावेशिक होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। भारत का कौन सा शहर ITU के प्रक्षेपण विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का मेजबान था, तो यह है नई दिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित में कौन सा दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल होता है फ्रेंड। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु को गति निम्न किस का उदाहरण है, तो एक समान त्वरित गति होगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए सभी हाथ पैर हैं, तो यहाँ पर बनाइए सभी हाथ सभी पैर, सभी हाथ पैर हैं, कुछ पैर कौन है, कुछ पैर कौन है, कुछ हाथ कौन है, कुछ हाथ कौन है, तो ये सही है फ्रेंड। कुछ कान पैर हैं, कुछ कान पैर हैं, ये भी सही है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए ABC अकेले तौर पर एक काम को इतना दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ABC 3 आदमी है, तो इसको पहले बना लीजिए, ABC 9 दिन 12 दिन और 18 दिन, इसका एलसीएम 36 हो जाएगा, 9 4 36 12 3 36 18 दिन 36। उन सभी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने 3 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तब 12 काम इसको और करवा दीजिए, तो 8 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, तो कुल काम कितने दिनों पूरा होगा, तो देखिए 4 3 7 और 2 9,
यहाँ पर देखिए क्या बोला है, सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर घटेगा, रुकिए इसको आप घटा दीजिए, क्योंकि क्या बोल रहा है वो, बोल रहा है लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो इसको घटाइएगा तो आपका 24 आएगा, और ए छोड़ दिया तो बी एस सी बचा, तो 24/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी बेस्के कौन सा है, तो यह गोल बीज। मेंडल ने गोल बीज पर ही अपना मटर का लिया था, उसी पर रिसर्च किया था फ्रेंड। दाब का मात्रक क्या होता था, दाब का मात्रक आपका पास्कल होता है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पाइरूवेट हैं, तो पाइरूवेट के 3 कार्बन अणु होते हैं फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। कोलाइडिक अणु द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना से क्या उत्पन्न होती है, तो यह टिंडल प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी मक्खी की परिसरी प्रावस्था है, तो ये केवल द्रव में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। अगस्त 2024 में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना निम्नलिखित में किस राज्य में शुरू की गई है, तो यह झारखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होती है, तो यह घोंघा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। एक धनराशि 4 सदस्य इतना के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यदि सी को डी से 720 रुपये अधिक प्राप्त हुए तो डी का हिस्सा, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सी को डी से अधिक मिले तो यह कितना का अधिक है, 720 6 का अधिक है, तो डी का हिस्सा, डी कितना है 3 है, तो इसको 3 से 3 दूनी 6, 360, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर है, तो इसको आप लिखिए प्लस, देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है फ्रेंड, और कॉसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, कॉट स्क्वायर, ठीक है। और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 होता है फ्रेंड, तो 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होगा फ्रेंड, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड, अब प्लस कॉट स्क्वायर लिख दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक कैंसिल हो गया, तो कॉट कॉट, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। वृषणुदार गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होता है, क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होती है, यह शरीर के समान तापमान से कम तापमान, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए इसको आप सोल्व कीजिए, 15 × 32 बटा 2 × 5 डिवाइड है, तो 1/75 लिख दीजिए फ्रेंड, तो 15 × 5 = 75 कैंसिल, यह आ गया 16, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद ओडिशा में किस पार्टी की सरकार बनी, तो यह बीजेपी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है फ्रेंड। अब देखिए विकल्पों के दिए गए स्थिरांक में से जी के बराबर होता है, तो जी का मान हमेशा आप याद रखिएगा फ्रेंड, 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। 2024 में पोर्टलैंड ट्रैक फेडरेशन का रिकॉर्ड तोड़ा, तो यह गुलबीर सिंह ने। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। अब देखिए अत्यधिक कुशल कर्मचारी होने के बावजूद कंपनी ए पिछले 3 वर्षों में
से मुनाफा में नहीं रही है। तो कंपनी एक ऐसे क्षेत्र में स्थिति है जहां कंपनी संचालन की लागत बहुत अधिक है। कंपनी एक के सीईओ एक प्रसिद्ध लोक सेवक हैं। तो केवल एक संभावित है जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है। तो देखिए किसी भी चीज़ का अगर आपको परिमाप निकालना बोले तो जितना भी उसका भुजा होगा उसी का योग होता है फ्रेंड। तो परिमाप दिया हुआ है तो समचतुर्भुज में 4 भुजा होता है तो इसको 4 से आप डिवाइड कीजिए। तो इसका भुजा जो कि ए होता है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 148/4 कीजिए। तो 4 तिया 12, 728 यानी कि 37 चलाएगा। अब इस समचतुर्भुज बनाइए तो यानी कि भुजा 37 है। ठीक है, अब क्या बोला है, इसका एक विकर्ण 24 है। तो विकर्ण इसको मान लेंगे तो यानी कि 12 होगा, ये भी 12 होगा फ्रेंड। तो जो इसको आप निकालिएगा तो 37 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो ये दोनों को जब आप जोड़िएगा तो इसका जो स्क्वायर जोड़ कर आएगा ये 35 आएगा फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, इसका स्क्वायर इस 12 का स्क्वायर घटाएगा तो 35 का स्क्वायर आएगा फ्रेंड। अब देखिए जो कि समचतुर्भुज का अगर विकर्ण दिया हुआ है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 गुने d2 होता है फ्रेंड। तो यहाँ तक 35 आया फ्रेंड, ये पूरा 70 आएगा फ्रेंड। तो लिखिए 1/2 गुने 70 गुने 24 हो जाएगा फ्रेंड, जो कि आ जाएगा 12। तो 12 84 यानी कि 840, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए गुणनफल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। तो इसको आप गुना कर दीजिएगा a के पावर 6 माइनस बी के पावर 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। निम्नलिखित में से किस जीवित जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण का एक आधारभूत घटना है? यह है प्रजनन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए 3 अलग चौराहे पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड के बाद लाल हो जाती है। यदि वे सभी इतना पर एक साथ लाल हो जाती है तो किस समय पुनः एक साथ लाल होगी? तो इसका देखिए एलसीएम निकाल लीजिए। तो 30, 45 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 180 सेकंड। इसका 60 से भागा दे दीजिए तो 3 मिनट आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 60 से हम काहे भागा दिए, क्योंकि सब सेकंड में है तो ये एलसीएम भी सेकंड में ही निकला, लेकिन इसके बाद ये मिनट में पूछ रहा है तो इसलिए 60 से भागा दिए तो ये 3 मिनट आ गया। अगर 8:30 में 3 मिनट जोड़ेगा तो 8:33 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्न कौन सा विकल्प सही है? तो जड़त्व और द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। निम्नलिखित में से कौन सा अपचयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में रूपांतरण, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए इसमें ए का अर्थ है भागा, तो भागा 3 से दीजिए। बी का अर्थ है प्लस 9 में दीजिए। डी का अर्थ है माइनस 2 दीजिए और सी का अर्थ है गुना 4 कर दीजिए फ्रेंड। तो यहाँ 5 हो गया, 9 5 14 माइनस 8, तो ये नीचे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। योगेज अभिक्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अब देखिए अपरा मतलब पोषण होता है, डिंडवानी मतलब निषेचन होता है, गर्भाशय मतलब अंतरोपण होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड। देखिए एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है तो इसमें एन का कोड पूछा हुआ है। तो देखिए किसमें एन का नहीं है, जो एन नहीं होगा उसमें कोड भी नहीं होगा फ्रेंड। तो देखिए BEAR में एन नहीं है तो 7912 कोड नहीं होगा, तो 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, तो 6 बचा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए
उमा 60 मीटर लंबे पुल में तैरती है। वह 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक और वापस उसी सीधे रास्ते पर तैरते हुए 120 मीटर की दूरी तय करती है। उमा की औसत वेग क्या होगा? तो 0 मीटर पर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए 7 व्यक्ति हैं, एक उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो इसको हम 7 व्यक्ति बना लेंगे। अब क्या बोला है फ्रेंड? बाई के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा, जो निश्चित हो उसको आप पहले अधिक कीजिए। तो बाई के दाईं ओर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, तो बाई को इंडिकेट यहाँ पर करेंगे, इसके दाईं ओर कोई नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। बाई और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति हैं। बाई और सी के बीच 3 व्यक्ति हैं। सी और जेड के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए अगर यहाँ बैठाएंगे तो ये इधर नहीं बैठेगा, तो यहाँ के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर बैठ जाएगा फ्रेंड। आगे पढ़िए। एक्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखिए एल एक्स के ठीक दाईं ओर है। एक्स के ठीक दाईं ओर एल है, और देखिए एक्स के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर है फ्रेंड। अब बचा कौन? ए बचा, तो ए को यहाँ पर आप लिख दीजिए। पूछा क्या गया है? ए और जेड के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो 1 2 3 व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। वार्षिक कला मेला का 15वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसने 100 से अधिक प्रदर्शन और डिजाइन पहल पर एक उद्घाटन खंड है, तो यह है नई दिल्ली में। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बीम को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की आवर्धन। तो देखिए फ्रेंड, आवर्धन का जो कि एम मैग्निफिकेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है V/U होता है फ्रेंड। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर ऊंचाई के बीम के अवतल लेंस के सामने, ठीक है, तो ऊंचाई 10 है भी और 30 है, तो हो जाएगा 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। अब देखिए मध्यानुपाती पूछा, तो यानी कि मीन प्रोपोर्शनल होता है, इसको √A भी होता है फ्रेंड। तो ए के मान 25 है, बी के मान 36 है। तो देखिए फ्रेंड, अब गुना नहीं आप कीजिएगा। देखिए 25 का निकलता है 5 निकलता है रूट, 36 का निकलता है 6 निकलता है, तो 6 5 30 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस के साथ कौन सा कथन सही है? देखिए यह सदा ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है। इसकी स्थिति दर्पण के आकार पर निर्भर करता है। यह सदा वक्रता केंद्र पर स्थित होता है, तो केवल 1 सही है फ्रेंड, 2 3 गलत है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों में कितनी धनराशि इतनी हो जाएगी? तो देखिए फ्रेंड, अब देखिए प्रिंसिपल पूछा है, मिश्रधन दिया हुआ है फ्रेंड, तो जब मिश्रधन 6 वर्ष में, तो ये 24% हुआ फ्रेंड, और 100 में जोड़ दीजिएगा क्योंकि मिश्रधन दिया हुआ है, तो ये 16/24, और प्रिंसिपल पूछा तो गुने 100 कर दीजिएगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये 9 मरतबे कटेगा, तो 900, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो देखिए फ्रेंड, इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। अगर क्षण चुंबक के अंदर की ओर बोलेगा तो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, अगर बाहर की ओर पूछेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। देखिए फ्रेंड, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर अंदर की ओर पूछेगा तो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, अगर बाहर की ओर पूछेगा तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन से स्रावित होती है? यह है पीयूष ग्रंथि, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। यदि माध्यक 63 है तो x का मान क्या होगा? माध्यक 63 है तो ये 4 इधर हो गया फ्रेंड, 4 इधर हो गया फ्रेंड। तो देखिए माध्यक का मतलब ही होता है बीच वाला। देखिए जब x का मान पूछेगा फ्रेंड, तो जो माध्यक निकालना रहेगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सरिया करके ही देगा आपको। तो यहाँ पर देखिए x + 2x + 3/2 लिखिए, जब बीच में कोई अंक नहीं रहे, 2 अंक रहे, तो उसका एवरेज निकलता है, तो इक्वल टू 63 हो गया। तो यहाँ 3x + 3 =
126, तो 3x बराबर 123, तो x बराबर 41 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। ट्रेवल को कैसे लिखा जाएगा, तो ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का। अब देखिए ट्रेवल इसमें भी है इसमें भी है। अब कोई एक चीज़ होगा ना जो दोनों में कॉमन होगा फ्रेंड, तो देखिए बी वाई नहीं है फ्रेंड, तो ये नहीं होगा। ए आई नहीं है फ्रेंड। सी ए, देखिए सी ए दोनों में, इसलिए सी हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। बीजी बिंदु ए से आरंभ करता है, तो देखिए बिंदु ए को यहाँ पर मान लेंगे और दक्षिण की ओर, ए दक्षिण की ओर यानी नीचे 70 मीटर की गाड़ी चलाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इधर होगा 20 मीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 35 मीटर, तो फिर यहाँ होगा और 35 मीटर, तो ये दोनों को बीच का दूरी 35 किलोमीटर पूरब की ओर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो देखिए 5 अभाज्य संख्या कौन कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब इसको अति कर दीजिए, 3 2 5 5 10 7 17 11 28 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब देखिए दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाता आते। पहले व्यक्ति की चाल 13 किलोमीटर है और दूसरे की चाल 14 किलोमीटर है। यदि वे एक ही साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वे एक दूसरे से 2 किलोमीटर का दूरी पर होंगे। तो जब दूरी पर होंगे फ्रेंड, तो इसको आप किलोमीटर से घटा दीजिएगा, तो 56 है तो 56 में से 2 घटाएगा तो 54 आएगा। और जब सेम डायरेक्शन में चलता है तो दोनों ऐड हो जाता है, तो 13 14 27 हो जाएगा, तो 27 दूनी 54 यानी कि 2 घंटा जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक गेंद को एक टावर के सिर से गिराया जाता है, गेंद की गति के मध्य बिंदु पर गेंद की निहित ऊर्जा कौन सी होगी, तो ये स्थितिज भी होगी और गतिज ऊर्जा भी होगी। अब देखिए इसको आप चेंज कर दीजिएगा, तो जहाँ पर गुना है वहाँ पर भागा कर दीजिए, जहाँ पर भागा है वहाँ पर गुना कर दीजिए, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस कर दीजिए, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो कैंसिल हो गया। 12 दूनी 24 और 24 में से 15 घटाइएगा तो 9 आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए +2 हो रहा है तो इसमें भी +2 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पर देखिए +3 हो रहा है, यहाँ भी +3, यहाँ भी +3, तो U के बाद +3 आ जाएगा O जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। पदार्थ की अवस्था पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए दाब लगने और ताप घटाने से गैस द्रवीकृत हो सकती है जो कि एक सही है फ्रेंड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है, 2 भी सही है जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऊपरी श्रृंखला में बाएं से 5वां अंक और दाएं से 10वां अंक का योग, तो देखिए बाएं से 5वां अंक और दाएं से 10वां अंक का योग, तो बाएं से 5वां अंक 6 है और दाएं से 5वां अंक 5 है, तो दोनों को जोड़कर 11 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। कुछ दरवाजे ताले हैं, दरवाजे ताले हैं, कोई ताला चाबी नहीं है, चाबी नहीं है, कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, कोई दरवाज़ा चाबी नहीं है, ये गलत है फ्रेंड। कुछ ताले दरवाजे हैं, कुछ ताले दरवाजे हैं, ये सही है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा,
तो 36 का स्क्वायर, तो यानी कि 36 को 2 बार लिख दीजिए, और 9 का स्क्वायर, तो 9 को 2 बार लिख दीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 9 चौ 36, 9 चौ 36, तो 4 गुनी 4 16, 16 दूनी 32, तो ऑप्शन नंबर 4 में है। 12 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित जलवायु सम्मेलन 2024 का विषम वस्तु क्या थी? तो भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना था, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो भी का टी से क्या संबंध है फ्रेंड? तो देखिए माइनस का अर्थ क्या क्या है? पिता है, देखिए तो ये आ जाएगा, बेटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिरोध के समानांतर क्रम में संयोजित के लिए सही है? तो देखिए कुछ प्रतिरोध शायद अल्पतापमान के प्रतिरोध से कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 होगा। थैंक यू फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही।